चीन ने भारत के साथ जो किया उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने और भारत की जनता ने चीन को आर्थिक चोट देने की ठानी। इसके लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन से आयात होने वाले सामान पर रोक लगा दी। सिर्फ अभी तक के लिए नहीं बल्कि आगे त्योहारों पर भी चीन से कोई भी सामान आयात नहीं किया जाएगा। आयात जो चीजें होंगी उन पर भी भारी टैक्स लगेगा, जिससे चीन की हेकड़ी थोड़ी कम हुई, लेकिन चीन पर ज्यादा असर होता नहीं दिखा। शक हुआ कि कहीं चीन हांगकांग के रास्ते तो भारत में अपना सामान नहीं भिजवा रहा, क्योंकि चीन से आयात भले ही रुका है लेकिन हांगकांग से आयात अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है, जिसकी अब जांच की मांग उठने लगी है। कैट ने हांगकांग से आयात होने वाले सामान पर चिंता जाहिर की है। कहा है कि भारतीय बाजार में चीनी सामान की बढ़त को बनाए रखने के लिए चीन हांगकांग के रास्ते अपना माल भारत भेज रहा है। सरकार को चीन की इस साजिश की जांच करनी चाहिए। कैट ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भेजे एक पत्र के जरिए आयात की जांच करने का आग्रह किया है। पत्र में लिखा है, जिन देशों को ट्रांसशिपमेंट हब बनाकर चीन अपना सामान भारत भेज सकता है, उनके साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते, संधियों और व्यापार से संबंधित अन्य समझौतों की समीक्षा होनी चाहिए। अगर इनमें कोई खामियां हैं तो तुरंत उसका समाधान होना चाहिए। कैट का साफ कहना है कि भारत ने चीन के साथ अपने व्यापार के अंतर को कम किया है, लेकिन पिछले 3 साल में हांगकांग के साथ व्यापारिक संबंध में व्यापार संतुलन अधिशेष से घाटे में बदला है। पिछले वित्त वर्ष में हांगकांग से भारत का आयात $17 बिलियन था, जबकि साल 2017-18 में ये $10.67 बिलियन था। इससे साफ है कि चीन अपने निर्यात मार्गों को बदलने की तैयारी में है। ऐसा कैट इसलिए कह रहा है क्योंकि देखने में आया है कि जिन सभी वस्तुओं में चीन से आयात में गिरावट आई है, लगभग उन्हीं सब वस्तुओं में हांगकांग के साथ हुए व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि हो न हो चीन से भारत को कम निर्यात और इसी दौरान हांगकांग से भारत में व्यापार में बढ़ोतरी चीन की एक साजिश हो सकती है। ये इसलिए भी पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि विद्युत उत्पाद, परमाणु रिएक्टर, खनिज ईंधन और लोहा और स्टील जैसे अन्य उत्पाद मुख्य रूप से चीन में उत्पादित होते हैं, हांगकांग में नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि भारत में प्रवेश करने वाली वस्तुओं का आयात मार्ग बदला है, लेकिन सामान वही है। इसका समाधान निकालते हुए मंत्री पीयूष गोयल से हांगकांग से आयात होने वाली वस्तुओं पर पैनी नजर रखने और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का आग्रह किया गया है, क्योंकि कैट के मुताबिक चीन के मंसूबों को ध्वस्त किया जाना जरूरी है। आपको कैट के इस शक पर कितना यकीन है? क्या आपको भी लगता है कि चीन अब हांगकांग के जरिए भारत में अपना सामान आयात कर रहा है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।